दिनांक 16/1/2023 को सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के संयुक्त अभियान में यातायात सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने हेतु महिला आरक्षियों द्वारा स्कूटी रैली निकालकर आम जनमानस को यातायात नियमों जैसे दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठे सह यात्री को हेलमेट लगाने, दोपहिया वाहनों पर 3 सवारी न बैठाना, नशे की हालत में वाहन न चलाना आदि का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात श्री शोभित अत्री, ARTO प्रवर्तन श्री संजय कुमार गुप्ता, प्रभारी यातायात श्री फरीद अहमद, महिला थानाध्यक्ष श्रीमती पूजा यादव आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के तहसील मुख्यालय बिधूना में लोहिया नगर स्थित प्रसिद्ध श्री सोमनाथ मंदिर क्षेत्र में आस्था का केंद्र है एवं प्रत्येक दिन क्षेत्रीय आम जनमानस मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु भगवान शिव जी एवं महाबली हनुमान जी से अरदास लगाते हैं। आपको बताते चले कि मकर संक्रांति का पर्व बड़े भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सोमनाथ मंदिर पर अखंड रामायण पाठ, शिव जी का रुद्राभिषेक एवं खिचड़ी का वितरण हुआ। नरक भोग करे जग नहीं पाए तो सही अभिमानी प्राणी लोक संत निंदारक मोहि ज्ञान भानुगत सब निंदा जे कर जे जड़ करहि जिनके पावहि सब लोका मोहि सकल व्याध निकर मुदा मीशन गिरीशं करालं महाकाल कालं कपालं गुणाकार संसार वारं नतोऽहं तुषाराद्र संकाश कौरम गरीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन मौलिकल्लो लेने चारु गंगा सेवित सर्वदा ब्रजमा त्वां शरणं प्रणतो भयहारी तेयसा। ओम स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भो कुमार या दक्ष हे तिष्ठ मम पूजा प्रहाण सन्मुखो वरदो भव। एकम दीपमाग्रापयामि। ओम स्वामी कुमाराय नमः। हस्त प्रक्षालः लपत्रं शिवार्पणम् अखंडै बिल्लपत्रेश पूजेव शिवशंकरं देवकन्या महादानं बिल्लपत्रं शिवार्पणम् विहार बिल्लपत्रां सपुष्पानमेश्वरं सेवं सुगन्धे सुवस्त्रं वसमप्रियां सुसाकै बिल्लपत्रे अचित्रै पूवलै सवेतं पूज्यार्हाणसमगर्भो भवे। ओम आसतोष त्वमय विदरिदानि आरतयामि साप्तभूयामि नैवेद्यं निवेदयामि। प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम फिर हाथ में फूल ले लो वैसे ही। अब ध्यान करिए खड़गुड़ जी का खड़ा नहीं है सानवी फूल बाबा जी का जन
बलिया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पूर्व शिक्षक विधायक श्री चेत नारायण सिंह एक दिवसीय दौरे पर बलिया पहुंचे थे। उन्होंने पीएन इंटर कॉलेज दुबे छपरा के सेवानिवृत्त शिक्षक तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष परशुराम द्विवेदी के आवास पर तथा अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज रसड़ा के शिक्षक घनश्याम सिंह के आवास पर उनके पिता के निधन पर उनके आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया तथा उनके परिजनों को सांत्वना देकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गतात्मा को शांति प्रदान करने तथा दुख की इस घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। अरुण कुमार सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया। हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व शिक्षक विधायक वाराणसी परिक्षेत्र आदरणीय श्री चेत नारायण सिंह जी का आगमन था, जिनके साथ हम लोग दुबे छपरा इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षक और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री परशुराम द्विवेदी जी का गत दिनों निधन हो गया था, जिनके शोक संवेदना में माननीय अध्यक्ष जी आए थे। जिनके साथ हम लोग चांदपुर बैरिया स्थित परशुराम द्विवेदी जी के आवास पर गए थे। वहाँ हम लोगों ने उनके पुत्रों को सांत्वना दी और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। हम उनके परिवार को यह विश्वास दिलाते हैं कि अपने पिता के निधन के बाद भी वो अकेले नहीं हैं। संगठन हम उनके साथ है। हम दुख की घड़ी में सम्मिलित होने के लिए उनके यहाँ गए थे। हम दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। हम ईश्वर से गतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तथा यह भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके जो करीबी हैं, उनको इस दुख की घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान। हमारे साथ वाराणसी मंडल से चल करके आए वाराणसी मंडल के शिव मूर्ति यादव, उसके बाद हमारे जनपद के संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अश्विनी तिवारी जी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व जिला मंत्री श्री आनंद मोहन सिंह जी, संगठन के उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह जी, जिला संयोजक जयंत कुमार सिंह जी तथा हमारे संगठन के संरक्षक दीनानाथ तिवारी, बहुआरा के पूर्व प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र सिंह और राजीव तिवारी, राजीव मोहन सिंह सहित लगभग 25-30 की संख्या में हमारे बलिया जनपद के संगठन के पदाधिकारी साथ में मौजूद हैं। ठीक सर। दिनांक 16/1/2023 को मैनपुरी रोड सिकवाबाद में एमके हॉस्पिटल का उद्घाटन वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक माननीय हरिओम यादव जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल प्रबंधक डॉक्टर एस कुशवाहा, वरिष्ठ समाज सेवी राजू सिंह कुशवाहा, अध्यापक पूर्वी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य फिरोजाबाद श्रीमती स्त्रेहलता कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य फिरोजाबाद डॉक्टर महाराज सिंह कुशवाहा, युवा समाज सेवी कमलेश कुशवाहा, युवा समाज सेवी अभिषेक कुशवाहा, नवनीत कुशवाहा के अलावा अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
बलिया आर्य समाज रोड में द इन्फिनिटी डांस स्टूडियो में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक डांस सिखाया जाता है, जिसके प्रोपराइटर राजा अली ने बताया कि हमारे यहाँ डांस सिखाकर बच्चों को चैनलों में भेजने का कार्य किया जाता है। साथ ही उनके बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं, क्योंकि डांस से भी छात्र अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। सारे बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। है मेरे डांस स्टूडियो का नाम द इन्फिनिटी डांस स्टूडियो है। ये आर्य समाज रोड में है। यहाँ पे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का कोई मतलब एज लिमिट नहीं है, ठीक है। हर एज के बच्चे, गर्ल्स भी करते हैं, बॉयज भी करते हैं। अंकल आंटियाँ भी आती हैं जुम्बा एरोबिक्स करने के लिए, फिटनेस हब भी चलता है यहाँ पे, ठीक है। बच्चों को तो अच्छी से अच्छी हम लोग डांस क्लास सिखाते हैं, प्रैक्टिस होती है। ट्रेनर है बाहर के, जो ट्रेनर है जो बाहर से सीख करके भी आए हैं, प्रॉपर बलिया के रहने वाले भी हैं, वो लोग भी सिखाते हैं यहाँ पे। आगे फ्यूचर में क्या रहेगा बच्चों के लिए खास? फ्यूचर में तो यही है कि अभी तो ये सीख रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट तो यही है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा मतलब यहाँ से ट्रेनिंग दिया जाए, रियलिटी शो की तैयारी कराई जाए, अच्छे से अच्छा कंपटीशन करें, बड़े से बड़ा स्टेज मिले बच्चों को, हमारे बच्चों को। आगे तो हमारा प्लानिंग तो ये है कि एक्टिंग चलेगा, सिंगिंग क्लास चलेगा, कराटे क्लास चलेंगे, मतलब आर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो चीजें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। जनपद फिरोजाबाद के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल फिरोजाबाद के पदाधिकारी व सदस्यगण द्वारा आज जिला अधिकारी कार्यालय पर खाद्य विभाग के विरुद्ध एक ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष प्रशांत महेश्वरी ने जानकारी दी कि रामलीला चौराहे पर एक व्यापारी की दुकान पर 3 लोग पहुंचे और व्यापारी को अपना परिचय दिए बिना किराने का सामान ले लिया और दुकान स्वामी द्वारा सामान का पैसा मांगे जाने पर कहा गया उपयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग से है। दुकान स्वामी द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र मांगा गया, वह उसके पास नहीं था। दुकान स्वामी द्वारा परिचय पत्र मांगे जाने पर उपयुक्त लोग आग बबूला हो गए, अभद्रता करने पर उतारू हो गए। कार्यवाही की धमकी देते हुए व्यापारी से 20,000 सुविधा शुल्क मांगा गया, न देने पर जो काम बंद करने की धमकी दी गई। साथ ही साथ सभी व्यापारियों को उपयुक्त खाद्य सुरक्षा विभागों के लोगों ने चोर कहा। इस पर संगठन में घोर निंदा जताई। दुकान स्वामी द्वारा व्यापार नेताओं को बुलाए जाने पर व्यापारी नेताओं के विरोध किया तो व्यापारी नेताओं के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग के लोगों ने FIR किए जाने की धमकी दी गई। प्रशांत जी, आज किस तरह का यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे आप लोग आए हुए हो और ज्ञापन देने के तैयार हो, क्या मामला है? आपको ज्ञात हो, पूर्व में 2 दिन पहले रामलीला चौराहे पर एक व्यापारी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, तो कुछ खाद्य विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँचे थे। पहले तो उन्होंने व्यापारी से सामान लिया, व्यापारी ने उस सामान के बदले पैसे मांगे, 500-600 रुपये का सामान ले लिया तो पैसे मांगे। फिर कहते हैं मैं फूड विभाग से हूँ, तो उन्होंने आइडेंटिटी मांगी, आइडेंटिटी नहीं दिखाई उन अधिकारियों ने। फिर सैम्पलिंग ले ली उन्होंने, फिर कहते हैं कि दीजिए, फिर क्या आप समझौता कर लीजिए। 20,000 रुपये उनसे रिश्वत मांगी गई, उन्होंने मना कर दी। भाई रिश्वत किस बात की दी है हम दें, तो उनसे कही कि हम आपको देख लेंगे, धमकी देते हुए। फिर उन्होंने व्यापारी ने व्यापार मंडल को वक्त कराया। हम लोग व्यापारी नेता सब लोग उनकी दुकान पर पहुँचे, काफ़ी व्यापारी एकत्रित हुए, तो वहाँ उन्होंने अभद्रता करने लगे, ना अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा पाए। फिर वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी आए, तो उनसे भी सब आश्वासन दिया है कि कोई भी अधिकारी बिना आइडेंटिटी कार्ड के नहीं जाएगा। तो और ये लोग हम ये कहते हैं अधिकारियों से, जब मैन्युफैक्चरिंग मिलावट खोल कर रही है तो वहाँ छापा मारिए ना। संगठन ने पहले भी कहा है, वहाँ पर आप सैंपल क्यों नहीं करते? लाइसेंस तो आप वहाँ पर दे रहे हैं ना, खुद आपकी ही विभाग दे रहा है। आप छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करते हैं, वो तो एक विक्रेता है बस खाली। फिर आप उनको सैंपलिंग के नाम पर डराने आते हैं, फिर उनसे चौथ वसूली करते हैं रिश्वत के नाम पर।
फिर आप विरोध करता है व्यापारी, तो आप व्यापारियों पर झूठा मुकदमा लगाने की। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और मेरी सरकार से भी निवेदन है, भाई व्यापारी एक रीढ़ की हड्डी है। जैसे हमारा जवान देश के लिए रीढ़ की हड्डी है, ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए हमारा व्यापारी भी रीढ़ की हड्डी है। और सरकार भी व्यापारी को सम्मान दे रही है, मगर कुछ अधिकारी हैं वो सरकार व्यापारियों को पीड़न कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष आशीष गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष राहुल भांसड़े जी, अमित गुप्ता जी, विकास जैन, अंकित जैन और काफ़ी व्यापारी वर्ग यहाँ आए हैं बाजार के। तो अपनी समस्याओं के लिए तो हम यही चाहते हैं कि किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। शासन और प्रशासन दोनों चीज़ें समझ ले। आप ईमानदारी के साथ कार्य करें, व्यापार मंडल आपका सहयोग करेगा और नेता विरोध करेंगे और दूर बात करने के लिए व्यापार मंडल तैयार है। व्यापार मंडल बलिया साहू हितकारिणी समिति बलिया का शपथ ग्रहण समारोह दिनांक 15 जनवरी 2023 को साहू भवन बलिया में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय जयकिशन साहू, विधायक सदर गाजीपुर, विशिष्ट अतिथि श्री ओम प्रकाश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा उत्तर प्रदेश एवं श्री जयप्रकाश साहू, जिला अध्यक्ष भाजपा बलिया रहे। अध्यक्षता श्री दयाशंकर गुप्ता ने किया तथा संचालन अनिल कुमार गुप्ता ने किया। एक मिनट भैया भैया थोड़ा समाज जिंदाबाद, 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 साहू समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा नई दिल्ली। साहू भवन में साहू हितकारिणी समिति जो भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा से एफिलिएट है, उसका चुनाव हुआ था पंचवर्षीय, और इसी संदर्भ में कल जो है शपथ ग्रहण समारोह था। इसके मुख्य अतिथि गाजीपुर सदर विधायक माननीय जयकिशन साहू जी, जो इस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और विशिष्ट अतिथि संस्था के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी थे, और बलिया के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू जी थे। विशिष्ट अतिथि ये दोनों लोग थे। और यहाँ पर जो भी पदाधिकारी हमारे चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, उनको जो है शपथ ग्रहण कराया गया। साथ ही साथ जो हमारे समाज के विशिष्ट जन हैं, जैसे डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, सीए हैं, प्रोफेसर हैं, राजनेता हैं, समाजसेवी हैं, लगभग 31 लोगों को सम्मानित भी किया गया। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम था। उसमें हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अरुण कुमार साहू जी हैं। इन्होंने अपना एक विजन भी रखा कि आगे 5 साल में हमको क्या करना है, जो आपको अभी बताएंगे। ये कार्यक्रम रहा। ठीक। अरुण कुमार साहू अभी 5 साल स्वजातीय संगठन को मजबूत करना, इसमें युवा प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, शैक्षिक प्रकोष्ठ है, खेल प्रकोष्ठ है, कई प्रकोष्ठ इसमें काम करते हैं, और सारे को मिला करके एक साहू हितकारिणी समिति मेन बॉडी, उसी के लिए 5 साल के लिए मैं अध्यक्ष चुना गया हूँ। सबसे पहले जिस समय साहू हितकारिणी समिति का गठन हुआ, उस समय जितने भी आम सभा के सदस्य थे, उनको आम सभा का संस्थापक सदस्य मानते हुए इस समिति का विस्तार पूरे नगरपालिका क्षेत्र में करना है, और हर नगर पंचायत में इसका गठन करना है। ये जिला स्तर पर इसका विकास हो, सामूहिक विवाह का आयोजन, गरीब निर्धन छात्रों के पढ़ाई की व्यवस्था। समिति द्वारा एक और जमीन खरीदी गई है, उस पर छात्रावास के लिए खरीदी गई थी। छात्रावास निर्माण कार्य प्रारंभ कराना, इस तरह से छोटे मोटे काम हैं जिनको प्राथमिकता के आधार पर करना है। ठीक सर।
जनपद फिरोजाबाद के दबरई जिलाधिकारी कार्यालय पर आज एक विशेष धरना दिया गया, जिसमें कुछ दिन पूर्व एमबीबीएस के छात्र शैलेंद्र सिंह ने दवाओं की वजह से आत्महत्या कर ली थी, जिसके उपरांत अभी तक न्याय न मिलने पर पारिवारिक जन व सहयोगियों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया। पारिवारिक जन द्वारा दी गई बाइट। जी आज यहाँ पे धरने में बैठे हुए हो, क्या मामला है आपका? जी भाई साहब, मेरे बेटे की 3 दिसंबर को जिला मेडिकल कॉलेज में हत्या कर दी गई थी, जिसमें हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे माननीय विधायक जी का हाथ है, लोग हमें न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। वो बात ऑन रिकॉर्ड आ गई है, क्योंकि विधायक जी हमारे घर पर गए थे तो बात खुल गई थी। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बताया, विधायक जी दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। हमसे कहते हैं आप हमारे साथ लखनऊ चलिए, हम कार्रवाई करवाएंगे, पीछे से वहाँ पर मना कराते हैं। और वो बात उन्हीं के फ़ोन से, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मुखारबिंद से डिप्टी सीएम से बात होते हुए हैंड फ्री फ़ोन पर खुल जाती है मेरे घर पे। वो कह रहे थे कि साहब तुम ही तो, विधायक जी से कहा कि तुम ही तो मना कर गए थे कार्रवाई करने के लिए। विधायक जी से ये बात कही गई, उनसे हैंड फ्री फ़ोन पर बात हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि आप सचिव से बतला लो एक बार, अगर कार्रवाई करानी है तो। सचिव से बात की तो सचिव बोले कि तुम आखिर क्यों चाहते क्या हो, इस बात का मतलब क्या हुआ, आखिर चाहते क्या का मतलब क्या हुआ कि आप पहले कुछ कह गए थे, अब कुछ फिर दोबारा कहने लगे यार। तो कहने का मतलब ये है कि विधायक जी हमारी कार्रवाई नहीं होने देना, हम न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हैं। लगभग कितने दिन का धरना रहेगा आपका? आज तो ये आज का धरना है। उसके बाद हम 26 तारीख को लखनऊ जाएंगे, 27 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे, क्योंकि हमें नहीं लग रहा। हम यहाँ पे गांधी पार्क में भी 1 दिन का धरना दिए थे, 8 दिन रेगुलर सुभाष तिराहे पर धरना दिए थे। अब आज यहाँ पर भी दे रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं जाएंगे कहीं। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ से 26 तारीख को लखनऊ जाएंगे, 27 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या इस धरने के मामले में आपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है? अभी तक तो कोई ज्ञापन नहीं दिया है। धरना करने के लिए पूछ रहे हैं क्या, परमिशन के लिए? नहीं, बिल्कुल हम एसडीएम साहब के यहाँ देके आए हैं एप्लीकेशन, मेरे पास एप्लीकेशन की फोटो कॉपी है। जी आज यहाँ पे डीएम कार्यालय पे आप ज्ञापन लेने आए हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मैं सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश जोशी, प्रदेश महासचिव गांधी लोहिया विचार। आज यहाँ जिला मुख्यालय पे हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन को ये अवगत कराने आए हैं, हम सारे सामाजिक संगठन के शैलेंद्र शंकवार को अब तक न्याय ना मिला, और शैलेंद्र शंकवार ने जो सुसाइड की, यहाँ के मेडिकल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इतना उसका उत्पीड़न किया कि शैलेंद्र शंकवार को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया, या शैलेंद्र शंकवार की हत्या की, ये भी जांच का विषय है। ये दोनों ही बहुत गंभीर मामला है, और शैलेंद्र शंकवार के परिजनों को न्याय न मिलने की वजह से एक दिवसीय धरना गांधी पार्क में दिया गया। फिर 8 दिवसीय धरना सुभाष पार्क पे दिया था। मैं बराबर उस धरने में डेली बैठा था। तो परिजनों की ये मांग है कि शैलेंद्र शंकवार की जो हत्या हुई उसकी जांच सीबीसीआईडी से हो, और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। हम उनकी मांग का समर्थन करते हैं, और जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इस अन्याय का घोर विरोध करते हैं। ये कैसा बाबा साहब का लॉ एंड ऑर्डर है, ये कैसा कानून का राज है कि मेडिकल प्रिंसिपल पर जब आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया तो मेडिकल प्रिंसिपल को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया गया, कोई उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। ये शैलेंद्र शंकवार के साथ और उनके परिजनों के साथ घोर अन्याय है, और जब तक शैलेंद्र को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाए, हम पूरी तरह इस परिवार के साथ हैं। चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, जब तक शैलेंद्र के हत्यारे जेलों के पीछे नहीं होंगे तब तक ये धरना रुकने वाला नहीं। धन्यवाद। जी सर, आज आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हो, क्या मामला है, किस तरह की मतलब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं धर्म सिंह यादव एडवोकेट, कांग्रेस का लीडर हूँ। जो माना जी, शैलेंद्र शंकवार जो दलित वर्ग से छात्र था, प्रथम वर्ष का छात्र था, उसकी मौत हुई। मौत को प्रशासन कहता है कि आत्महत्या है, परिवार कह रहा है कि हमें नहीं भरोसा कि आत्महत्या है, क्योंकि पीछे खिड़की खुली हुई थी। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। सवाल यह है कि जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है स्वयं श्रीमती अनेजा जी है और उनके साथी डॉक्टर्स और स्टाफ है।
SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है SC/ST एक्ट के मुकदमे में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या मजबूरी है? मैं बाबा जी से बात करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या मजबूरी है और श्रीमती अनेजा यहाँ फिरोजाबाद में जरूरी है, क्या कारण है? अभी तक सस्पेंड क्या करोगे? हटाया भी नहीं, कहने को कह दिया, उन्हें हटा दिया, हटाया नहीं गया है। वो आज भी यहाँ पोस्टेड है, यहाँ का वेतन लेती है, सारी सुविधाएं यहाँ से मिल रही है। जो कार्यवाहक के रूप में यहाँ पर बलबीर सिंह को भेजे गए हैं, वो तनख्वाह आगरा से लेते हैं, तनख्वाह से संबद्ध हैं। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ श्रीमती अनेजा जी और यहाँ के अन्य वरिष्ठ नेता भाजपा के, इनकी मिली गुली भगत से एक लंबे समय से उनके ऊपर आरोप लगते रहे, फिर भी नहीं हटाया जा रहा। हमारी मांग है कि शैलेंद्र संकवार को न्याय मिले, उसके लिए हम लोग उदय सिंह के साथ हैं। जैसा कि जैन मंदिर पर उदय सिंह ने धरना दिया था, उसमें कोई आदमी इनको सपोर्ट न करे, इनके साथ सहानुभूति न करे, इसलिए धारा 144 का सारा 151 107-16 में हमारे साथ 13 लोगों को 2 लाख की जमानत की मांग की गई थी। उसमें हमने कहा था सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, हमारे पास जमानती नहीं, हम सारे लोग आ गए हैं, आपको अगर जरूरत है, हमें हमारे गिरफ्तारी हो सकती है तो जेल भेज दीजिए, जब जेल जाने को तैयार है। लेकिन हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, उठाते रहेंगे। आप क्या करेंगे आप जाने। हमारी आज भी मांग है कि शैलेंद्र संकवार को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। हम ये देख रहे हैं कि सरकार जातिगत और धर्म के आधार पर निर्णय करती है। ये दलित है, इसीलिए उस परिवार को अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या कारण है? बाबा जी आप दलित विरोधी हैं, आप दलितों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। क्या उसके साथ दलित का होने का कारण था, उसकी मौत का कारण? ये सब न्याय का विषय है। हमारी मांग है CBI जांच कराई जाए और तुरंत इस अनेजा को गिरफ्तार किया जाए, उसके स्टाफ को गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।